योगी और केशव के झगड़े में टिकैत ने मारी एंट्री। योगी या केशव, किसके समर्थन में राकेश टिकैत? झगड़े के बीच टिकैत ने क्यों लिया शाह का नाम? जिस बीजेपी के जबरदस्त अनुशासन की तारीफ होती थी, जिस बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली में बैठा आला कमान किसी राज्य में मुख्यमंत्री भी बदल दे तो पार्टी के किसी नेता के मुंह से विरोध का व भी नहीं निकलता, उस बीजेपी के अंदर यूपी में मिली हार के बाद ऐसा जबरदस्त हाहाकार मचा कि 14 जुलाई को जब बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हार पर मंथन हुआ तो योगी ने अति आत्मविश्वास को हार की वजह बताकर जहां सीधे सीधे दिल्ली पर निशाना साधा, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को योगी सरकार से भी बड़ा बताकर इशारों ही इशारों में योगी पर जोरदार पलटवार कर दिया। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, सात कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहे हैं। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। योगी और केशव के बीच चले इस वार पलटवार के सियासी खेल को अब दोनों के बीच कथित झगड़े के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर इन खबरों ने तहलका मचाया हुआ है कि योगी को सत्ता से हटाने के लिए दिल्ली में साजिश रची जा रही है और इस साजिश की मुख्य कड़ी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बताया जा रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से कई बार दिल्ली की दौड़ लगा चुके हैं। तो वहीं योगी की कई बैठकों से भी नदारद रहे। योगी और केशव के बीच चल रहे इस कथित झगड़े पर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एंट्री मार ली है। उन्होंने तो योगी और केशव के बीच जारी कथित झगड़े को बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बता दिया, जिससे वो ये पता कर सके कि आखिर कौन किसके साथ है। इनके चक्रों में तो जो फंस जाएगा वो लिखड़े थोड़ा, इनमें कोई कहीं नहीं जा रहा। ये आपस में ही बयान दे के ये देखे कि कौन किसके साथ में है। जोन सा निकलता था दिखेगा नेता, नेता को तो ये मारते हैं। नेता की तो ये वो जो जिसे भ्रूण हत्या नहीं होती ऐसे करते हैं ये। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी में मचे घमासान को जहां पार्टी की रणनीति से जोड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान किसी भी कीमत पर योगी को सत्ता से हटा देगा और यही सोच कर खुश हो रहे हैं, ऐसे योगी विरोधियों को भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने बता दिया कि योगी कहीं नहीं जा रहे हैं। कम से कम अभी 2.5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे और 2.5 साल बाद केंद्र सरकार में जाएंगे, जहां योगी को अमित शाह की कुर्सी दी जाएगी, यानी उन्हें केंद्र में गृह मंत्री बनाया जाएगा। ये कहीं नहीं जाएंगे, ये 2.5 साल बाद में योगी जी जाएंगे सेंटर में। अभी तो टाइम है इनका, यहीं रहेंगे, ये फिर बनेंगे होम मिनिस्टर और फिर इनका बुलडोजर पूरे देश भर में चलेगा। इनसे फिर डरवाने का काम करेंगे।
अभी नहीं कहीं कोई जा रहा। जिस राकेश टिकैत के बारे में कहा जाता है कि वो योगी और मोदी सरकार के सबसे बड़े विरोधियों में से एक हैं, लेकिन जहां तक योगी को हटाने की बात है तो राकेश टिकैत भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि योगी फिलहाल कहीं नहीं जा रहे। इसीलिए उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि कम से कम 2.5 साल तक योगी कहीं नहीं जाएंगे तो भी सीधे केंद्र सरकार में जाएंगे और गृह मंत्री बनेंगे, और एक बार गृह मंत्री बन जाएंगे तो फिर पूरे देश में बुलडोजर चलवाएंगे। राकेश टिकैत के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पत्रकार अभय प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत के बयान पर लिखा, कभी कभी समझ नहीं आता कि टिकैत साहब किसके साथ हैं। राजेश सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, चमचों और दरबारी पत्रकार से ज्ञानी तो राकेश टिकैत निकले। योगी जी कहीं नहीं जा रहे, 2.5 साल यहीं यूपी में हमारी छाती पर मूंग दलेंगे, फिर केंद्र में जाएंगे, देश के गृह मंत्री बनेंगे और फिर पूरे देश में बुलडोजर से शांति स्थापित करेंगे। रमन प्रकाश नाम के एक यूजर ने तो तंज मारते हुए लिखा, राकेश टिकैत के अंदर योगी बाबा का पूरा खौफ है। बीजेपी समर्थक देवेंद्र सिंह ने लिखा, राकेश टिकैत को पूरी तरह से समझ आ गया कि योगी जी और बीजेपी क्या है। बेहतर होगा कि योगी मोदी विरोधी भी ये जल्द समझ जाए। किसान आंदोलन के दम पर मोदी सरकार की नाक में दम करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने जिस तरह से बयान दिया कि योगी फिलहाल अगले 2.5 साल तक कहीं नहीं जा रहे, उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह के रिएक्शंस आ रही हैं। तो वहीं आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं जब राकेश टिकैत ने खुलकर योगी का समर्थन किया हो। इससे पहले साल 2023 में एबीपी न्यूज से बात करते हुए राकेश टिकैत ने यहाँ तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे क्योंकि वो बीच में ही हट जाएंगे। उन्हें देश का अगला राष्ट्रपति भी बनना है। फिर जब उनसे पूछा गया कि मोदी के हटने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उस वक्त राकेश टिकैत ने योगी का नाम लेते हुए कहा था कि योगी को प्रधानमंत्री बनवा दो, कम से कम वो मोदी से तो ठीक ही हैं। वैसे राकेश टिकैत के इन बयानों पर अब आपका क्या कुछ कहना है? योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री बनेंगे या फिर प्रधानमंत्री? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इनके चक्रों में तो जो फंस जाएगा वो लिखड़े थोड़ा, इनमें कोई कहीं नहीं जा रहा। ये आपस में ही बयान दे के ये देखे कि कौन किसके साथ में है। जोन सा निकलता था दिखेगा नेता, नेता को तो ये मारते हैं। नेता की तो ये वो जो जिसे भ्रूण हत्या नहीं होती ऐसे करते हैं। ये कहीं नहीं जाएंगे। ये 2.5 साल बाद में योगी जी जाएंगे सेंटर में। अभी तो टाइम है इनका, यहीं रहेंगे। ये फिर बनेंगे होम मिनिस्टर और फिर इनका बुलडोजर पूरे देश भर में चलेगा। इनसे फिर डरवाने का काम करेंगे। अभी नहीं कहीं कोई जा रहा।